नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैलेंज 105 में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, अब ये हमारा फाइनल वीडियो है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस दिखाएँगे कि क्या आज हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या आज हमारा लॉस रहा। और मार्केट ने आज तो बहुत ही ज़्यादा भौकाल मचा दिया, ठीक है ना दोस्तों? शुद्ध लैंग्वेज भौकाल मचा दिया। देखिए दोस्तों, मार्केट खुला था आज और किस प्रकार से नीचे डाउन ट्रेंड में गया। हालाँकि मार्केट खुलना 200 पॉइंट डाउन था, बट मार्केट ने इंडियन मार्केट में निफ्टी ने अपना सब लो वो सब कुछ बचाया, उसने पिछला लो भी बचाया बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,400। जिस दिन वो टूटेगा तो दोस्तों वहाँ से 200-300-400 पॉइंट ईज़िली निकल जाएँगे, 25,100 तो बहुत जल्दी आ जाएगा अगर 400 से नीचे जाता है मार्केट। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, हमने कुछ पोज़ीशन बनाई थी, कुछ पोज़ीशन हम फ्राइडे भी कैरी फॉरवर्ड करके ले गए थे। तो आज का सारा पोज़ीशन देखते हैं आज हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारी सारी पोज़ीशन है। निफ्टी की हम 25,700 वाली पुट बाय करके गए थे फ्राइडे को ₹101.70 में और आज हमने उसको ₹175.80 में निकाला। हालाँकि 220-22 रुपए के आस-पास हाई लगी थी, बट अपनी उम्मीद थी कि मार्केट 400 के आस-पास जाए तो तभी एग्ज़िट करें, बट कहीं न कहीं हमें एग्ज़िट लेना पड़ा। रीज़न ये होता है जब चार्ट्स बताते हैं कि एग्ज़िट करना है तो हम लोग एग्ज़िट करते हैं। उसी के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो 25,600 की भी मैं फ्राइडे को कॉल लेके पुट लेके गया था ₹55.50 में और जिसको हमने काटा था ₹102 में हमने काटा था। वो भी इसलिए काट लिया दोस्तों बिकॉज़ मैंने सुबह रीज़न इसका बताया था और जिसको रीज़न जानना है वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिंग हुई है, ये 780 क्वांटिटी मैंने फिर 25,700 की पुट में बाय की थी लास्ट टाइम में और उसमें मैं दोस्तों बहुत जल्दी ₹2 के स्टॉप लॉस से हिट मतलब एग्ज़िट हो गया। हालाँकि ₹163 के आस-पास क्लोजिंग हुई है, बट जब भी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं दोस्तों, तो बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है कि आपको छोटे-मोटे स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं है कि ₹10 का स्टॉप लॉस दो आप, ₹15 का स्टॉप लॉस दो। जब बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो तो ₹1-2 का स्टॉप लॉस, लेवल से ₹1-2 का स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये मेरा तरीका है कैपिटल को सेव करने का और वैसे भी हमारा जो 105 दिन का जो चैलेंज है, वो कैपिटल को सेव करने का है, ना कि प्रॉफिट लेने का, ठीक है? कैपिटल सेव रहेगा तो हम प्रॉफिट फ्यूचर में बड़े से बड़े ले सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देखते होंगे आपको यूट्यूब पे वीडियो आती होंगी जिसमें प्रॉफिट आता होगा 100 किसी ने 1 करोड़ का लिया है, किसी ने 1 लाख का लिया, किसी ने 10 लाख का लिया। सो उस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या है थोड़ा-सा आपको मनी मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो भी हमारा कैपिटल मार्केट में है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हम उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों उसके बाद की बात है, अब आगे चलते हैं पोज़ीशन में। फिर उसके बाद हमने एक कॉल ली जब मार्केट चेंज हो रही थी, 195 क्वांटिटी में हमने बाय करी 78 में, ये 25,600 की कॉल थी और आई थिंक ₹9 के आस-पास में हमने उसमें स्टॉप लॉस ले लिया। और स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी इसलिए था दोस्तों ₹10 का, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस लिया हमने इसमें बिकॉज़ कि इसमें क्वांटिटी छोटी थी तो मुझे लगा मार्केट हो सकता है कि 600 के बाद एक बार 650 या 675 के आस-पास आए, वो जो चार्ट्स में दिख रहा था उस टाइम पे, ठीक है? बट लेकिन नहीं हुआ तो हम एग्ज़िट कर गए उससे। वहीं आप सुबह देख सकते हो, सुबह एक नुकसान हुआ था जिसमें स्पाइक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद मार्केट हमारे फ़ेवर में आई थी, बट लेकिन अब जब लॉस गया तो लॉस गया। सुबह हमने मिड कैप निफ्टी की पुट बाय करी थी। ये थी 13,700 वाली पुट ₹184.45 में और इस स्पाइक में ये स्टॉप लॉस ₹161.90 का स्पाइक में स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया जिसमें हमें ₹2700 के आसपास का नुकसान गया। वहीं हमने मारुति की एक कॉल बाय करी 16,000 वाली कॉल बाय करी थी हमने 189.15 में ₹275 में हम लोग इससे एग्ज़िट हो गए। रीज़न ये था दोस्तों ये ऊपर से ₹337 के आसपास का हाई लगा के आई थी। तो हमें ना मार्केट को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ भर ली और हमें उस पे ट्रस्ट है कि ये जाएगा ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी जाएगा। ठीक है? उसके लिए हो सकता है वो 1-2 दिन का टाइम लगाए, आपकी पेशेंस चेक करें। हो सकता है कि वो एक बार फिर से 189 के नीचे भी जाए, जहाँ आपका स्टॉप लॉस था वहाँ पे भी जाए ट्रेड और फिर आपको रिग्रेट हो कि यार मैंने कोई प्रॉफ़िट नहीं लिया। तो हम मेरी कोशिश यही है जहाँ प्रॉफ़िट आए वहाँ से प्रॉफ़िट ले लो। नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर ये इंट्राडे ट्रेड होता तो शायद मैं अभी नहीं क्लोज़ करता। ये मैंने मार्केट में जाते-जाते क्लोज़ किया। अगर आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग भी देखेंगे अगर हम, हाँ, देखिए एग्ज़ैक्ट वही क्लोजिंग आई है ₹275 75 पैसे की और शायद ये हो सकता है कि मेरे ट्रेड की क्लोजिंग आई हो, शायद। वहीं दोस्तों सुबह हमने आईसीआईसीआई बैंक की कुछ पुटें ली थी, ठीक है? 14 से 2 लॉट लिए थे, ₹10.53 में और ₹8 मोटा-माटी ₹2 का इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा और जिसमें हमें ₹4,000 के आसपास का लॉस बुक हुआ, ठीक है? तो दोस्तों ये चीज़ें चलती है ना? मार्केट में लॉस प्रॉफ़िट दोनों चलते हैं और उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ और उससे हमें मतलब मार्केट में जिस हिसाब से रिकवरी आई, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मार्केट में एक बार पोज़ीशन को एग्ज़िट कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन जा सकती है। जितना हमें नॉलेज है, ऐसा नहीं कहता कि मार्केट मेरे फ़ेवर में ही जाएगी। हम पोज़ीशन बनाते हैं, ठीक है? अपने फ़ेवर में और मार्केट जो है वो चार्ट्स बनाती है वो अपने फ़ेवर में। अब उस फ़ेवर में हम मैच होते हैं, तो हमें प्रॉफ़िट होता है और अगर हम उस फ़ेवर में मैच नहीं हो पाते, हम रॉन्ग साइड हैं और मार्केट अपोज़िट साइड है, तो हमें लॉस होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ से तुरंत हमें एग्ज़िट लेना चाहिए। और यहाँ पे आईसीआईसी में ये कुछ ख़ास नहीं है, 30 पैसे के आस-पास का प्रॉफ़िट था, दोबारा मैंने बाय करी थी, बट 30 पैसे के प्रॉफ़िट से हमने निकाल दी। बाकी ओपन पोज़ीशन में चलते हैं दोस्तों। ओपन पोज़ीशन में आप देख सकते हो दोस्तों, आईसीआईसी बैंक की फिर 1380 वाली देखिए, ये कैरी करने की चीज़ थी इसलिए कैरी किया, ठीक है? वो ₹70 पे हो गई थी और ये देखो वो ₹10.50 में मैंने ली थी और ये ₹10.20 में ली है, ठीक है? वो सुबह ली थी, ये शाम को जाते-जाते ली है। तो जो चीज़ें कैरी करने वाली है, उसका रेट अपना आप ऑटोमैटिकली आपको दिखेगा। हो सकता है कि कल की डेट में ये ₹2-3 पे आ जाए या कुछ भी हो सकता है, बट आज के लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग फ़ील कराएगी।
और वहीं हमने 25,900 की एक पुट बाय करी है, और ये भी इस रीज़न से करी है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। तो ये देख सकते हैं ₹318.85 में बाय करी थी, और क्लोजिंग जो गई है इसकी ₹350.55 की गई है। मोटा-माटी 2-2 हज़ार रुपए का दोनों प्रॉफिट दे रही है, बट देखते हैं कल क्या करती है। और स्टॉक्स आपने देख ही लिए दोस्तों, स्टॉक्स में कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है? ये एक बार आप देख लीजिए स्टॉक्स में ओवरऑल अभी ₹4500 का नुकसान ही जा रहा है। बड़ी मुश्किल से आईटीसी से हमने पीछा छुड़ाया था, और अब मुझे लगता है टाटा मोटर कहीं आईटीसी ना बन जाए। बट टाटा मोटर और आईटीसी में फ़र्क है। देखते हैं क्या होता है ना? और आज का खर्चा देख लेते हैं, खर्चा काट के क्या हमें प्रॉफ़िट आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा 500 और मोटा-माटी 6 700 के आस-पास का हम इसको खर्चा ऐड कर लेते हैं, और प्रॉफ़िट हमारा आज का क्या था? आज का हमारा जो प्रॉफ़िट काउंट हुआ है ₹2300 में से, तो इसमें से मोटा-माटी लगा लीजिए ₹1500 तो हमारे घर आएँगे। तो यही कैपिटल बचाने के लिए दोस्तों मैं, जैसे सपोज़ अब ₹1500 ऐड हुए हैं हमारे कैपिटल में, तो इस चीज़ के लिए ही मैं मार्केट में आया हूँ। और हालाँकि ट्रेडिंग करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 20-21 दिन हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं सीख कर के आया हूँ चीज़ों को, और इसमें मैंने अभी तक के पैसा कुछ खराब नहीं किया है कि मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान लगा हो, या कोई मैं कहानी बताऊँ आपको कि पहले मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ था, तो अब मैं रिकवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और अभी सीधे-सीधे हमारी जर्नी चल रही है, और इस जर्नी को जब 105 दिन कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे कोई बढ़िया, मतलब बड़े ट्रेड लेने की, या स्टॉप लॉस को मॉडिफ़ाई करने की। जैसे अभी हम बड़ी क्वांटिटी में ₹2-3 के स्टॉप लॉस में एग्ज़िट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम कैरी फॉरवर्ड में भी बड़ी चीज़ें ले जाएँ, और इंट्राडे भी अगर हम बाय करें तो स्टॉप लॉस बड़े लगाएँ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी नींव, अगर हमने इस अकाउंट में पैसे डाले हैं, उन पैसों को सेव रखना पड़ेगा, और जो कैपिटल हमारे पास ऐड हो रहा है प्रॉफिट के ज़रिए, उस कैपिटल को भी हमें अपना कैपिटल मान करके सेव रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कल सुबह मॉर्निंग में 10, 12, 14 हज़ार का नुकसान हो जाए, अगर गैप अप 100 पॉइंट गैप अप मार्केट खुलती है। बट उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में पोज़ीशन होल्ड करी है। आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। अगर ये इंट्राडे पोज़ीशन बनाता तो हो सकता था ये 2 लॉट होते, ये 4 लॉट होते, बट नहीं। ये हमारी कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपको हमेशा कम क्वांटिटी, पहली बात तो आपको ले जाना ही नहीं चाहिए कैरी फॉरवर्ड में, बिल्कुल भी नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड में ना ले जाए ऑप्शंस को, खासकर निफ्टी ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँगा मैं, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता कि क्या से क्या कर दें। स्टॉक ऑप्शन में कई बार होता है कि चीज़ें पलट जाती हैं, लेकिन इंडेक्स में हमेशा ये होता है कि ओआई का चक्कर रहता है, डेल्टा का चक्कर रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपका प्राइस आते-आते भी आपको नुकसान दे देता है। तो इस चीज़ से आप बचें। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी जर्नी जानने का शौक है, या फिर ट्रेडिंग का शौक है, ट्रेड सीखना चाहते हैं आप लोग, चार्ट्स को पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।